नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे संजू। आज मैं आपके समक्ष एक जासूसी कहानी लेकर उपस्थित हुई हूं। मेरी इस कहानी का शीर्षक है रहस्यमय साया। तो आज मैं इस कहानी का प्रथम भाग आप सभी को समर्पित करती हूं। तो चलिए कहानी की ओर। तेज रफ्तार से सर करती हुई सफ़ेद इनोवा गाड़ी सुनी सड़क पर भाग रही थी। सर्द रात, चारों ओर कुहासा और आसमान में बादल से लुका छुपी करती हुई चौदस की चांद कभी उम्मीद तो कभी ना उम्मीद जगाती लोगों के हृदय में। पर माघ मास की चांदनी रात अजीब थी, बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। सड़क के किनारे गहन पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। कौन कहता है कि सन्नाटे की गूंज नहीं होती, इनकी अपनी आवाज़ नहीं होती, इनकी भी आवाज़ होती है। बस महसूस करें आप। पत्तियों की खड़खड़ाहट वातावरण के अंदर अजीब सा संगीत पैदा कर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे कोई विरहनी अपने प्रेमी के इंतजार में विरह की गीत गा रही हो। पर गाड़ी के अंदर बैठे लोग मस्ती कर रहे थे, जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी बात का डर नहीं, किसी चीज़ का भय नहीं, वो निर्भय हैं। और वे लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, फिल्मी गाने गा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि भय है उनके जूते तले दबी हुई है। ओस की बूंदें गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर जम चुकी थी और ऑटोमेटिक वाइपर ग्लास को साफ कर रहा था। छोटी छोटी पहाड़ियों पर झरने की कलकल आवाज़ भी आज की रात लोगों के हृदय में दहशत पैदा कर रही थी, मानो कुछ होने वाला है। तभी गाड़ी के अंदर बैठी सोनालिका अंदर से बहुत डरी हुई थी और बेच से कहती है, यार आज की रात कुछ अजीब नहीं लग रहा है? बेच सोनालिका की बात का जवाब नहीं देता। उसकी नज़र फ्रंट ग्लास पर चिपकी हुई थी, मानो आने वाले किसी खतरे को सूंघ रहा हो। ईशान गाड़ी चला रहा था, वो भी फ्रंट ग्लास पर नज़र टिकाए हुए था। सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी, केवल सड़क को दो भागों में बांटा हुआ था। केवल रेडियम की रोशनी नज़र आ रही थी। मोनालिका, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मोनिशा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा आज की रात? सोनालिका कहती है। चुप डरपोक कहीं की। मोनिका सोनालिका को कहती है, हम अगर डरेंगे तो लोगों को डर के आगे जीत का सबक कैसे देंगे? यू आर राइट मोनिका, ईशान कहता है। हम कौन हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। पर सर, ये शहर कितना दूर है? सोनालिका कहती है। अभी लगभग 30 किलोमीटर दूर है शहर, और एक जंगल 2-3 किलोमीटर के बाद आएगी। उसके बाद छोटे छोटे कस्बे मिलेंगे, ईशान कहता है। तभी रविंद्र कहता है, भाई लड़कियों का दिल बड़ा ही कमज़ोर होता है, इनसे जासूसी नहीं हो सकती, ये चूल्हे चौके के लिए ही सही है। गुर्रा कर मोनिका रविंद्र को देखती है। लाइट ऑफ कर दो रविंद्र, अब जंगल का इलाका आ रहा है, ईशान कहता है। 4-5 किलोमीटर में फैला ये जंगल है, यहाँ आदिवासी रहते हैं। वो सड़क भी रोकते हैं, छीना झपट भी करते हैं, इसलिए सभी अपने अपने हथियार, बेहोश करने वाले स्प्रे रख लो। और चेक पोस्ट पर रहने वाले पुलिस को मैं खबर कर देता हूँ। ये बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है यार, इसलिए 10 बजे के बाद पुलिस से परमिशन लेने ज़रूरी होता है। जी सर, सोनालिका कहती है। सभी मुस्तैद थे आने वाले खतरे के लिए। सर, हमें दूर के टूर का प्लान नहीं करना चाहिए था, दिन में चलते। चुप रहो, बेट कहता है सोनालिका को। सोनालिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाड़ी जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। दोनों तरफ शीशम, साल के वृक्ष और जंगली पेड़ पौधे थे। शीशा बंद होने के बावजूद भी झिंगुरे की आवाज़ और जंगली फूलों की महक आ रही थी।
जंगली फूलों की महक हृदय को धड़का रहा था। गाड़ी 100 की रफ्तार से ईशान चला रहा था। बहुत सुंदर सड़क थी। रेडियम की रोशनी सड़क पर आ रही थी। कहीं कहीं पेड़ पर रेडियम लगे हुए थे जो बता रहे थे कि आगे तीखा सड़क है, स्पीड कम करें। लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता पार कर चुके थे सभी। अब तीखी सड़क नहीं थी, समतल जमीन थी। दूर से जंगल में कहीं कभी कभी जंगल से कभी कभी कुत्तों की भुकने की भी आवाज़ आ रही थी और बकरियों के मिमियाने की आवाज़ आ रही थी। शायद कुछ ही फासले की दूरी पे आदिवासियों के झोपड़े थे। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तभी एक वाकया होता है। कुछ सफ़ेद कपड़े पहने अजीब से लोग सड़क के बीचों बीच आ जाते हैं। जैसे ही ईशान को लगता है कि ये गाड़ी से टकरा जाएंगे, वैसे ही स्पीड कम करने लगता है। और जैसे ही वह स्पीड कम करने लगता है, वे लोग आंखों से ओझल हो जाते हैं। सभी चौंक पड़ते हैं। इतनी जल्दी लोग गायब कहाँ हो गए? सभी के मन में यही सवाल थे। बेज शीशा खोलने लगता है। तभी एक नशीली महक आती है। गुर्रा कर ईशान कहता है, बंद करो शीशा मूर्ख, क्यों खोले खिड़की का शीशा? गुस्से में ईशान कहता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है वो। सभी सन्न रह जाते हैं। गाड़ी छोटे छोटे कस्बे पार करने लगती है और अंतिम चेक पोस्ट पर पहुंचकर ईशान दम लेता है। पुलिस गाड़ी चेक करती है और कहती है, आप ही ईशान हैं? आपने ही फ़ोन किया था? जी हाँ, मैं ही ईशान हूँ। कैसा रहा जंगल का सफ़र? मुस्कुराते हुए पुलिस कहता है। ईशान मुस्कुरा देता है और अपने साथ हुए वाक़ये को भी बता देता है। आप लकी हैं ईशान भाई। लोग कहते हैं कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं वहाँ पर और आने जाने वाले लोग उसको देखते हैं। सभी स्तब्ध रह जाते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। पर ईशान जी, आप शहर में आ चुके हैं, अब डर नहीं। यहाँ ब्लू डायमंड में आप ठहरे हुए हैं ना? ईशान चौंक पड़ता है। घबराइए नहीं ईशान जी, कमिश्नर साहब जी ने मुझे कहा है और आपकी सुरक्षा का भी दायित्व तो सौंपा है। ये शहर भले ही छोटा है पर मुंबई जैसा है। यहाँ की रातें काफ़ी रंगीन होती हैं। यहाँ के नाइट क्लब भी बहुत अच्छे हैं। ईशान कुछ भी नहीं बोलता, थैंक्स कहकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और होटल की ओर गाड़ी बढ़ने लगती है। पर सबके दिमाग में वह रहस्यमयी छाया हुआ था। कौन है वो? कौन है आखिर वो रहस्यमयी साया कौन है? इसी के साथ मैं अगले अंक में आप सभी से मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये पहला अंक रहस्यमय साया का आप सभी को पसंद है। और जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि जल बचाएं, बच्चों को सिखाएं, पेड़ लगाएं, धरती को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।